ये कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए जला दी। जैसे एक दीपक जलता है अंधेरे को मिटाने के लिए और खुद राख हो जाता है, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि उसका काम हो जाता है। और यही एक माँ की सबसे बड़ी ताकत होती है, और यही एक माँ की सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। उस माँ का नाम था सावित्री, और उसके बेटे का नाम था सूरज। और नाम सच में सूरज जैसा था, क्योंकि सावित्री की पूरी दुनिया में बस एक ही रोशनी थी, और वो रोशनी उसका बेटा सूरज था। रामपुर एक छोटा सा गांव था, जहां की गलियां कच्ची थी, जहां के घर मिट्टी के थे, जहां के लोगों की तकदीर भी उतनी ही कच्ची थी जितनी वहां की सड़कें थी। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसकी छत बरसात में टपकती थी, जिसकी दीवारें ठंड में कांपती थी। और उसी झोपड़ी में सावित्री और सूरज रहते थे। सावित्री के पति का नाम था रामलाल, और रामलाल एक मेहनती इंसान था जो दिन रात खेतों में काम करता था, ताकि उसकी सावित्री को कोई तकलीफ न हो, ताकि उसका सूरज कभी भूखा ना सोए। लेकिन किसी की मेहनत से तकदीर नहीं बदलती, ये तो भगवान के हाथ में होता है। और भगवान ने जो लिखा था वो बड़ा कठोर था। एक दिन रामलाल खेत से लौट रहा था, और रास्ते में एक हादसा हो गया। और वो हादसा इतना बड़ा था कि रामलाल फिर कभी घर नहीं लौटा। उस दिन सावित्री की उम्र थी 27 साल, और सूरज की उम्र थी महज 4 साल। और 4 साल का एक बच्चा ये नहीं समझता कि बाप क्या होता है, ये नहीं समझता कि मौत क्या होती है। वो बस इतना जानता था कि माँ रो रही है, और माँ को रोते देख वो भी रो रहा था। और उस रात दोनों माँ बेटे एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। और उस रात के बाद सावित्री ने एक फैसला किया कि वो अब कभी नहीं रोएगी, कम से कम सूरज के सामने नहीं, क्योंकि एक माँ का रोना बच्चे की ताकत तोड़ देता है। सावित्री सुबह 4 बजे उठने लगी, जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा होता था, जब कुत्ते भी सो जाते थे, जब चिड़िया भी जागती नहीं थी, तब सावित्री की आंखें खुल जाती थी, और वो चुपचाप उठती थी और सूरज को प्यार से देखती थी जो सोया होता था। और उस एक पल के लिए वो मुस्कुराती थी और फिर निकल जाती थी काम पर। पहले वो पास के खेतों में काम करती थी, दूसरों के खेतों में दूसरों की फसल उगाती थी, और बदले में जो मिलता था वो इतना कम था कि उससे बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता था। लेकिन फिर भी सावित्री ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि उसे अपने बेटे को सिखाना था कि इंसान मांग कर नहीं कमा कर जीता है। जब सूरज 5 साल का हुआ, तब सावित्री ने उसे स्कूल में दाखिल कराया, और स्कूल की फीस के लिए सावित्री ने गांव के सेठ रामकिशन के घर में बर्तन मांजने का काम भी शुरू किया। अब वो दिन में खेत में काम करती थी, और शाम को सेठ के घर जाती थी, और रात को घर आकर सूरज के लिए खाना बनाती थी। और फिर जब सूरज सो जाता था, तब वो अकेले बैठकर कभी कभी रामलाल को याद करती थी, और मन ही मन कहती थी कि देखो रामलाल, तुम्हारा सूरज स्कूल जाने लगा है। अब वो बड़ा आदमी बनेगा। सूरज बहुत होशियार था, पढ़ाई में उसका कोई जवाब नहीं था। मास्टर जी हमेशा कहते थे कि सावित्री देवी, इस बच्चे में कुछ खास है, इसे पढ़ाते रहो, ये एक दिन नाम करेगा। और सावित्री ये सुनकर और ज्यादा मेहनत करती थी, क्योंकि उसे पता था कि मास्टर जी झूठ नहीं बोलते। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था, और सूरज के पास पैसे नहीं थे। तब सावित्री ने अपनी पुरानी साड़ी, जो उसकी शादी की साड़ी थी, जो उसने संभाल कर रखी थी, जिसे वो कभी कभी छूती थी और रामलाल को याद करती थी, वो साड़ी बेच दी, और उन पैसों से सूरज के लिए एक ऊनी स्वेटर लाई। और जब सूरज ने वो स्वेटर पहना और कहा कि माँ, ये तो बहुत गर्म है, तब सावित्री की आंखें भर आई। लेकिन वो मुस्कुराती रही, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के सामने कभी नहीं टूटती। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था, अभी तो शुरुआत थी। सूरज को शहर जाकर आगे पढ़ना था, और शहर की पढ़ाई का खर्चा गांव से 10 गुना ज्यादा था, और सावित्री के पास कुछ नहीं था। तब सावित्री ने वो किया जो एक माँ करती है, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने सेठ रामकिशन से बड़ा कर्ज लिया, और उस कर्ज के बदले में उसने अपनी झोपड़ी गिरवी रख दी। यानी अगर वो कर्ज न चुका पाई तो रहने को घर भी नहीं बचेगा। लेकिन सावित्री ने सोचा नहीं कि आगे क्या होगा। उसने बस अपने बेटे के हाथ में पैसे रखे और कहा, बेटा जा और खूब पढ़, और हम पर से गरीबी का ये दाग मिटा दे। जिस दिन सूरज शहर जाने लगा, उस दिन सावित्री ने उसके लिए लड्डू बनाए थे, उन्हीं हाथों से जिन पर छाले थे, जिनकी चमड़ी खुरदरी हो गई थी महीनों की मेहनत से। उन्हीं हाथों से उसने प्यार से लड्डू बनाए और एक पोटली में बांधे और सूरज को दिए, और कहा कि बेटा रास्ते में खाना और ध्यान रखना। और सूरज बस में बैठ गया, और जब बस चली तो सावित्री वहीं खड़ी रही। और फिर सावित्री धीरे धीरे घर की तरफ चली, और रास्ते में उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर पीछे मुड़ी तो रो देगी, और उसे आज रोना नहीं था।
शहर में सूरज ने खूब पढ़ा दिन रात। एक किया उसने कभी फिजूल खर्ची नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि माँ ने अपना घर गिरवी रखकर ये पैसे भेजे हैं। और जब कभी उसका मन घबराता था, जब कभी थकान आती थी, जब कभी हार मानने का मन होता था, तब वो आंखें बंद करता था और माँ का चेहरा याद करता था। वो चेहरा जिस पर झुर्रियाँ थी, जिस पर थकान थी, लेकिन जिस पर हमेशा एक मुस्कान थी। और फिर सूरज फिर से उठ जाता था और फिर से पढ़ने बैठ जाता था। साल बीते और वो दिन आया जिसका सावित्री को इंतजार था, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जवानी खपाई थी, अपनी पूरी ताकत लगाई थी। सूरज ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी और उस परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। और उस दिन सावित्री मंदिर में थी, घंटों बैठी रही भगवान के सामने और बस एक ही बात मांगती रही कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सूरज को कुछ दे दे। और फिर सूरज का फोन आया और सूरज की आवाज में कुछ था जो सावित्री ने पहले कभी नहीं सुना था। और सूरज ने कहा माँ। और बस ये एक शब्द कहकर सूरज रो दिया और सावित्री का दिल धड़का। और फिर सूरज ने कहा माँ, मैं ईएएस बन गया। और उस पल सावित्री के हाथ से फोन गिर गया और वो वहीं बैठ गई मंदिर की सीढ़ियों पर। और उसने ऊपर देखा और उसने रामलाल से कहा, देखा रामलाल, देखा हमारा सूरज आईएएस बन गया। जब सूरज गांव आया तो पूरा गांव उसे देखने आया था। सेठ रामकिशन भी आया था, मास्टर जी भी आए थे। लेकिन सूरज की नजरें बस एक को ढूंढ रही थी, और वो थी उसकी माँ सावित्री। और जब उसने देखा कि माँ भीड़ के पीछे खड़ी है, तो वो वहीं रुक गया और उसने कहा माँ, आगे आओ। और सावित्री ने कहा बेटा रहने दे, सब देख रहे हैं। और सूरज ने कहा माँ, इन सबसे ज्यादा जरूरी तुम हो। और सूरज भीड़ को चीरता हुआ माँ के पास पहुंचा और उसने माँ को गले लगा लिया और कहा माँ, ये सब तुम्हारी वजह से है। और सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेरा, वैसे ही जैसे फिराया करती थी जब वो छोटा था। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ से असली दर्द शुरू होता है। सूरज की पोस्टिंग दूसरे जिले में हुई और वो चला गया। और पहले तो वो हर हफ्ते फोन करता था, हर महीने आता था। लेकिन धीरे धीरे फोन कम होते गए, आना बंद हो गया। शहर की जिंदगी ने सूरज को इतना व्यस्त कर दिया कि उसे याद ही नहीं रहा कि गांव में एक माँ है जो उसका इंतजार करती है और सावित्री उसी टूटी हुई झोपड़ी में अकेली रहती थी। हाँ, सेठ का कर्ज चुक गया था, घर वापस आ गया था, लेकिन घर में सूरज नहीं था। और एक माँ के लिए घर तभी घर होता है जब उसका बच्चा उसमें हो। सावित्री बीमार पड़ने लगी, उम्र भी हो रही थी और वर्षों की मेहनत ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। घुटनों में दर्द था, आंखें कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी वो सुबह उठकर सूरज के लिए 2 रोटियां अलग रख देती थी। हर रोज जैसे उसे यकीन हो कि आज सूरज आएगा, और आज नहीं आया तो कल आएगा। गांव की पड़ोसन कमला ने एक दिन सूरज को खबर दी कि सावित्री की तबीयत ठीक नहीं है। और सूरज ने कहा कि हाँ, मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन जल्दी नहीं आया, काम था, जिम्मेदारियां थी, दुनिया थी। और माँ इंतजार करती रही। एक सुबह कमला सावित्री के घर गई तो देखा कि सावित्री दरवाजे पर बैठी है और उसके हाथ में सूरज की एक पुरानी तस्वीर है, जो तब की थी जब सूरज छोटा था। और सावित्री की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर एक शांति थी, एक ऐसी शांति जो सालों की थकान के बाद आती है। और कमला ने पास जाकर देखा और पास जाकर छुआ, और उसी पल कमला की आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री चली गई थी, चुपचाप, बिना किसी को जगाए, बिना किसी को बताए, जैसे वो पूरी जिंदगी रही थी चुपचाप, बिना शिकायत के। और जाते जाते भी उसने किसी को तकलीफ नहीं दी। जब सूरज को खबर मिली तो वो दौड़ा आया, पहली बार बिना किसी काम के, बिना किसी वजह के, बस माँ के लिए दौड़ा आया। और जब वो घर पहुंचा तो माँ की चारपाई खाली थी और उस चारपाई के पास रखी थी एक, बेटा जब तू यह पढ़ेगा तब मैं नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने जो चाहा था वो पा लिया। तूने मेरा नाम रोशन किया, तूने मेरे सपने पूरे किए। अब एक बात याद रखना बेटा, जो गरीब है, जो बेसहारा है, जो उस हालत में है जिसमें हम थे, उनके लिए कुछ करना, यही तेरी माँ की आखिरी इच्छा है। और हाँ बेटा लड्डू, मैंने तेरे लिए बनाए हैं रास्ते में खाना। और सूरज वो चिट्ठी पढ़कर वहीं बैठ गया और उसने माँ की चारपाई को अपने सीने से लगा लिया और रोया और रोया और रोया और रोया। और उसका रोना देखकर पूरा गांव रोया और आसमान भी रोया। और उस दिन रामपुर में बारिश हुई ने जो किया वो किसी के बस का नहीं था। तुम सच में एक माँ थी।